ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पेट्रोल डीजल पर गहलोत सरकार द्वारा वैट नहीं घटाए जाने को लेकर प्रदेश भाजपा अब आंदोलन की तैयारी में है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं कानून व्यवस्था और पैर पसारते डेंगू को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने के मामले में भाजपा के दिग्गज राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य है कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, 10 रुपए डीजल पर और 5 रुपए पेट्रोल पर। उस पर उन्होंने एक तरह से उसका विरोध किया और ये कहा कि ये इस एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल पर राजस्थान की सरकार को वैट में 1 रुपया 80 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 60 पैसों का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस कांग्रेस सरकार की अगुवाई कर रहे हैं जिन्होंने जन घोषणा पत्र, जिसको प्रथम कबीना की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया था, उसमें एक घोषणा की थी कि पूर्ववर्ती सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार में, जहां डीजल पर 18% वैट था और पेट्रोल पर 26% वैट था, वो ज़्यादा है। हम जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार का विधानसभा में संकल्प पारित करके जीएसटी काउंसिल में भेजेंगे। अब तक जीएसटी काउंसिल की 14 बैठक हो चुकी, एक भी बैठक में राजस्थान के प्रतिनिधि ने यह बात नहीं की और उस समय 18% और 26% वेट को ज़्यादा बताने वाले इस सरकार का इस समय पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% जो वेट है वो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है। इन्होंने अपने शासन में आने के बाद 12% पेट्रोल पर और 10% डीजल पर वेट बढ़ाया और अब ये कह रहे हैं कि 1800 करोड़ रुपए का उनको नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि सरकार जो चलती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व से चलती है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने पंजाब सरकार के विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के एक मंत्री हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के अखबारों में एक विज्ञापन देकर एक जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करने का उन्होंने ऐलान किया और लिखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक 116 रुपए पेट्रोल पर और 100 रुपए 46 पैसे डीजल पर। यानी एक तरह से ये इश्तिहार इस बात को कहता है कि जिस पंजाब का प्रभार हमारे राजस्व मंत्री संभाले हुए हैं, जहां हमारा संविधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सरकार चलाने की बात कहता है, उन्हीं की सरकार, पंजाब की सरकार आज राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार की आलोचना कर रही है। राठौड़ ने आगे कहा कि अभी राजस्थान के अंदर सरकार की ओर गांव की ओर सरकार गई है, यानी एक अभियान चलाया है और उस अभियान के अंदर जो कैंप लग रहे हैं उन कैंपों में कोई काम नहीं हो रहा है। 16 विभागों के कर्मचारियों को बैठाया गया है। खाद्य सुरक्षा में एक भी नाम जुड़ नहीं रहा है किसी भी कैंप के अंदर, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर विद्युत कंपनियों को में ना खंबा है ना तार है। आज 1.5 साल पहले जिन किसानों ने एग्रीकल्चर कनेक्शन और अब तक ये वसूली 7 लाख से ज़्यादा किसानों से कर चुके हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने 2020-21 के अंदर 27 लाख किसानों का बीमा करने के लिए जो बीमा कंपनी निर्धारित की गई थी, वो बैकआउट हो गई, वो पीछे हट गई। 2 बार निविदाएं करने के पश्चात भी कोई बीमा कंपनी आई नहीं और अब तक 2018 के बाद जब से ये सरकार आई है
8,46,000 किसानों के क्लेम जो जीवन सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी बीमा योजना से उनको मिलने चाहिए थे, वो मिले नहीं। मीडिया से बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुद्दों की जानकारी दी। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की लड़ाई तथा प्रदेश बीजेपी संगठनात्मक ढांचे की मंजूरी के लिए तय किए कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। नई दिल्ली में रविवार को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जानकारी देते हुए राठौड़ ने कहा कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और पूरे देश की वर्तमान हालात पर राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से अपना मंतव्य देश की जनता के सामने रखा, वहीं आगामी आने वाले महीनों में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव सहित एक पूरा राजनीतिक कार्य का रोड मैप भी रखा। मुख्यतः उन्हीं सारी बातों के साथ कुछ और समसामयिक बातों पर मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखूंगा। राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय कार्य समिति ने बधाई और अभिनंदन इस बात के लिए दिया कि अब तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज वैक्सीनेशन का अभियान हिंदुस्तान में संपन्न हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है। 90,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बीजेपी बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए 193 शेल्टर होम चला रही है। बीजेपी इस प्रकार की हिंसा करने वालों के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।